हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। वेलकम करते हैं आपका मेरे चैनल सिद्धि रिद्धि एंड मॉम में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो व्यूअर्स इस वीडियो के थ्रू मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हो सकता है आज की वीडियो में थोड़ी सी आवाज़ मेरी आप लोगों को कम आए क्योंकि तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए कल भी कोई वीडियोज़ नहीं आए थे, शॉर्ट्स ही आए थे। तो आज की जो वीडियो होगी वो पूरी की पूरी जगत दीदी के ऊपर होगी। जी हाँ, नेहा आशीष तिवारी। बहुत टाइम बाद ये नाम लिया जा रहा है क्योंकि जो लोग जानते हों, मोस्टली सब लोग अब जानते ही हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको पूरी स्टोरी नहीं पता है। तो डिटेल नहीं दूंगी, सिर्फ एक बता रही हूँ कि पिछली कंट्रोवर्सी जो हुई थी उसमें जगत दीदी बिल्कुल चुप थी और ये मान लिया था बहुत लोगों ने कि हाँ, अगर चुप है तो अपनी इज्जत के लिए चुप है और इसने शायद कुछ गलती नहीं की है और लड़के ने जो है लड़की को बदनाम कर दिया है, उसके प्यार में पड़ के ऐसा हो गया है वैसा हो गया है। तो अब ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं धीरे धीरे, जैसे जैसे टाइम निकल रहा है। वो कंट्रोवर्सी दब गई थी, जगत दीदी को कहीं ना कहीं अपनी चुप्पी का फ़ायदा मिला था और कहीं ना कहीं जाके ये जो हमारे जो लप्पू है जो ये सब चीज़ें शेयर कर रहा था, चैट्स और पब्लिश और भी मैंने अपनी वीडियो में भी बोला है कि बहुत कुछ ऐसा मटेरियल अभी भी लप्पू के पास है जो अगर वो सोशल मीडिया पर डाले तो चीज़ें जो हैं बिल्कुल पानी की तरह क्लियर हो जाएंगी। बट अब उसे ये परमिशन नहीं है क्योंकि जगत दीदी ने अपनी सोशल डिफेमिंग को रोकने के लिए उसे पुलिस एक्शन लेकर उसे वहीं पर स्टॉप कर दिया कि वो मेरे अगेंस्ट अब कुछ ना बोले, क्योंकि प्रूफ मोस्टली उसी के पास थे और ये एग्रीमेंट करवा लिया गया कि ना वो ना उसके फैमिली में से कोई भी अब उसके बारे में कोई बात करेगा। लेकिन फिर भी लप्पू अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। टाइम टू टाइम वो कुछ ना कुछ उन्हें पोक करता ही रहा, लेकिन जगत दीदी बिल्कुल चुप थी, उसकी फैमिली बिल्कुल चुप थी। वो कहते हैं ना कि चोर चोर मुसेरे भाई, या गलत का जिसने साथ दिया है वो पूरा गुट बनाकर रहते हैं। गैंग होता है एक पूरा, जिसमें एक लुटेरी दुल्हन होती है और उसके साथ उसके नकली माँ बाप होते हैं, भाई भाभी बनते हैं, बहन बहन। तो ये पूरी की पूरी जो फैमिली है तिवारी फैमिली, जी हाँ, इसने यही रोल प्ले किया है। सोनम कपूर की वो मूवी आपको याद होगी जिसमें वो नकली रिलेटिव्स बनकर लुटेरी दुल्हन बनकर सब कुछ लूट के चली जाती है। जी हाँ, क्योंकि जब ये कंट्रोवर्सी हुई उसके बाद सब कुछ हो गया, तब भी मेरे माइंड में कहीं ना कहीं ये था, देखिए भैया भाभी बिल्कुल चुप थे। भैया भाभी की तरफ से कोई वर्ड्स नहीं निकल रहे थे। भाभी अपनी डिलीवरी में बिजी थी, छोटा बच्चा था, लेकिन और बार बार सब ये बोलते भाभी कितनी प्यारी है, पूरा घर को संभाल रही है, पूरा घर अच्छे से रखा है, ननंद को अच्छे से रखा है। जबकि ये जग जाहिर है कि किसी भी ननंद भाभी में, जबकि उसकी ननंद शादीशुदा ननंद अगर घर पे बैठी है तो उसकी इतनी बनती है, ये कुछ ओवर हो रहा था। हमेशा दूध में शक्कर की तरह घुलने वाली ननंद भाभी का असली चरित्र अब समझ में आया है कि भाभी भी किसी से कम नहीं है। जो जेसिका गुप्ता जी की वीडियो आई थी, जिन्होंने एक एक चीज़ बोली थी कि हाँ, इनके घर में अगर कोई ठीक है तो इनके फादर, अदरवाइज इनकी माँ भी मिली हुई है। भोलेपन के चेहरे के पीछे का राज उनका भी सामने आएगा, धीरे धीरे वो भी सामने आएगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक इंसान इतनी बड़ी गलती कर रहा है, उसका भाई सोशल मीडिया पे आकर ये कबूल कर रहा है कि हाँ, मेरी बहन जो है कैरेक्टरलेस है, मेरी बहन ऐसी है, मेरी बहन वैसी है। तो उस टाइम पर लगा था कि शायद वाकई भाई बहुत भोला है, भाई को कुछ नहीं पता है। लेकिन अब जो एक वीडियो सामने आया है, उस वीडियो में ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं। भाई भाभी माँ बाप सब मिले हुए हैं, सब। इवन कि अब तो ये भी डाउटफुल है कि शायद ताशी को भी इन्होंने इस चीज़ में इन्वॉल्व किया था अपने प्लान में, कुछ कुछ चीज़ों में सेंटिमेंट्स दिखाने के लिए, क्योंकि ये औरत कुछ भी कर सकती, किसी भी एंगल से। अब आपको ये औरत डिप्रेशन में लग रही है। जो वीडियो दिखा है जिसमें हमारी भाभी जी जो हैं सुमित महल से बात कर रही हैं और एक सुमित महल जो अपनी फियोंसे से बात करने के लिए तिल मिला रहा है, तड़प रहा है, उसका किस तरीके से दीदी का भाई जो है टिंगे टिंगे करके मजाक उड़ा रहा है घर के होने वाले दामाद का। और सिर्फ ऑनलाइन ये शो ऑफ जीजू जीजू कर रहे हैं, जीजू ने संभाल लिया, ये कर लिया, जबकि इनकी पूरी फैमिली को पता था भैया ये एंगेजमेंट जो हुई है ये सिर्फ दिखाने के लिए हुई है, क्योंकि हमें तो इसे तोड़ना ही है। अगर सुमित महल की एंगेजमेंट नहीं तोड़ता तो कहीं ना कहीं हमारी भोली भाली डिप्रेशन में डूबी हुई जगत दीदी एंगेजमेंट तोड़ दी थी, क्योंकि ये एंगेजमेंट सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ के लिए, शॉर्ट्स बनाने के लिए, और सबसे बड़ी बात जगत भैया को जलाने के लिए की थी। तो असल में तो उन्होंने शादी करनी ही नहीं थी। तो यही रीज़न था। किस तरीके से, देखिए मतलब एक जगत दीदी को तो एहसानमंद होना चाहिए था सुमित महल को कि एक बच्ची के साथ, 7-8 साल की लड़की के साथ वो आपको एक्सेप्ट कर रहा है। और अब ये तो क्लियर है, ये जगत जो हमारे सुमित महल जी हैं, सुमित महल ने ही एक्सेप्ट किया था, सुमित महल की फैमिली ने एक्सेप्ट नहीं किया था नेहा आशीष तिवारी को, जगत दीदी को, उफ लुटेरी दुल्हन को। जी हाँ, और अपने बेटे की खुशी को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने उसे एक्सेप्ट किया। क्योंकि जब ये बात, सुमित महल का एक वीडियो आपने देखा होगा शॉर्ट, जिसमें वो बोल रहे थे कि रिश्ता जो है फैमिली वालों की मर्जी से जुड़ा था और फैमिली वालों की मर्जी से ही टूट गया। जी हाँ, वो भी लाइन गलत थी, क्योंकि रिश्ता जो है सिर्फ इन दोनों की वजह से जुड़ा था
और इन दोनों की वजह से ही टूटा। वो पूरी स्टोरी आपको पता ही होगी, जबलपुर की जो भी सच्चाई थी वो आप सबने समझ ही ली है। तो इसीलिए शायद फैमिली ने बीच में आने का फैसला नहीं लिया और सुमित महल ने खुद अपने इस तरफ बुलाकर, जबलपुर बुलाकर दोनों भाई बहन को धो दिया और अपना रिश्ता तोड़ दिया। और यही जगत दीदी और उनका भाई चाहते थे कि अब रिश्ता टूट जाए, क्योंकि हमें जो चाहिए था वो मिल गया और लप्पू तो दीवाना हो ही चुका था हर चीज़ के लिए। लेकिन उसके बाद बहुत से लोग थे जो मनीषा को टारगेट कर रहे थे और वीडियोस बनी भी हैं उनके ऊपर, कुछ उनके फेवर में बनी है मनीषा के, कुछ उनके अगेंस्ट में बनी है। लेकिन फिर भी मैं कहीं ना कहीं ये बोल रही थी, कुछ ना कुछ सिंपैथी मेरी उस लड़की के साथ थी कि मैं पूरे 100% तो नहीं बोलूँगी, हाँ, लेकिन 80% गलती मैं उसकी मान रही थी। और जबकि भैया और जगत दीदी, इनकी तो 100% गलती थी गलत रिश्ते तक पहुँचने के लिए। और अब जो ऑडियो आई है हमारे सामने, अब जगत दीदी के जो अंधभक्त हैं, हाँ जी हाँ, अंधभक्त ही बोला जाएगा उनको, अब वो अंधभक्त क्या कहेंगे कि उनकी जगत दीदी बिल्कुल सती सावित्री है? क्या वो अपने पति आशीष जी की याद में ये सब कर रही है? क्या उस औरत को अपने पति आशीष की मौत का कुछ गहरा सदमा लगा है? क्या वो उनसे लगाव रखती है? और अगर लगाव रखती, जिस इंसान से एक बार गलती हो गई, उसे रियलाइज़ हो गया कि भैया मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, अपना कैरेक्टर तक मैंने कर दिया इस बंदे के पीछे, मेरी इतनी ट्रोलिंग हो रही है, मेरी फैमिली की हो रही है, भाई मैं दोबारा अब सती सावित्री बन के रहूँ, मैं बिल्कुल को चुपचाप रहूँ, कुछ टाइम तक तो रहूँ। लेकिन इस औरत ने तो 1 साल तक नहीं निकलने दिया और दोबारा उसकी एक ऑडियो रिलीज़ हो जाती है। और सबसे बड़ी बात, एक चीज़ बताइए आप, ये ऑडियो जो रिलीज़ हुई है, ये ऑडियो इनके घर में ही बोलती है अपने फ़ोन पर, वीडियो भी इनके घर से ही रिकॉर्ड हो रही है, ऑडियो भी इनके घर से ही रिकॉर्ड हो रही है। भैया तो क्या वायरल करने के लिए सुमित महल और सचिन इनके घर पर गए थे क्या? तो या तो इन्होंने जगत दीदी ने जो है अपने फ़ोन के थ्रू इधर उधर भेजी है वीडियो, या फिर घर का भेदी लंका ढाए इनके भैया भाभी। क्योंकि कहते हैं ना कि एक लिमिट तक ही हर कोई साथ देता है, उसके बाद जो है जब हमारे राज किसी हमराज को पता होते हैं, वो भी इतने गहरे राज, तो वो भी ब्लैकमेल करता है किसी टाइम पर। तो हो सकता है कि जब तक ये भैया भाभी की बात सुन रही हैं, भैया भाभी चुप हैं, और हो सकता है कि भैया भाभी के फ़ोन में भी कुछ ऐसे राज हों, ऐसी चीज़ें हों जो सामने आएंगी तो जगत दीदी तो गायब ही हो जाएगी, वाइटी से भी और शायद दुनिया से भी। और आज एक जगत दीदी की नई कम्युनिटी आई है, वो भी आप सब लोगों ने देख ही ली होंगी। फिर से वो पलटवार कर रही है, धमकियाँ तो वो ऑलरेडी दे ही रही हैं रिएक्शन चैनल्स वालों को अपने अगेंस्ट बोलने के लिए। सच्चाई सामने आने पर इस तरीके से वो तिल मिला गई हैं कि उनका अपने ऊपर कंट्रोल ही खत्म हो गया है। और जो ये जिसको ये लोग देवी मान के बैठे थे, पायल पहनाई जा रही थी, इनका पैर छुआ जा रहा था, इनका आशीर्वाद लिया जा रहा था, जैसे कि स्वर्ग से वाकई कोई देवी उतर के आई है। ये रेपुटेशन कमाई थी इन्होंने और इसी रेपुटेशन को खुद अपनी हरकतों से ही गंवा दिया। आज जो इनकी कम्युनिटी आई है और ये जो लाइव इनकी ऑडियो रिकॉर्ड हुई है, वो आप सबने सुनी है। इनकी मधुर भाषा, जिस तरीके से ये बात कर रही है, चल बे, और वाकई क्लियर बताइए कि आपको नहीं लगता कि ये ड्रिंक्ड है या इन्होंने कोई ऐसा नशा वशा किया है जिस तरीके से ये बोल रही है। ये उस ऑडियो में बोल रही हैं कि मैं सुबह सुबह अगर किसी को बद्दुआ देती हूँ तो वो पूरी हो जाती है। क्यों? काली जुबान है, काली जबान है, पिशाचनी है, भूतनी है, क्या ये औरत, क्या है ये कि ये भगवान ने इसको जबान दे रखी है, भाई जो तू बोलेगी वो पूरा हो जाएगा। तो तू बोल देती, तूने तो कितनी बद्दुआ दी थी जगत भाभी को मरने की और जगत भाभी को बर्बाद होने की, वो तो नहीं हुई। या तो उसके कर्म अच्छे थे या उसका अपने पति पर विश्वास इतना था कि नहीं मेरा पति वापस आएगा, तो चला गया उसके पास। तो कर्मों का फल सबको भुगतना और सच्चाई एक दिन सामने ज़रूर आती है। हो सकता है कि उस टाइम पर लोग मनीषा को जितना ट्रोल कर रहे थे, उसके सब्र का फल है कि उसकी सच्चाई बाहर आई और धीरे धीरे आ रही है। और जैसे जैसे सच्चाई बाहर आ रही है, हमारी नहीं कहूँगी मैं, तो जगत दीदी भी नहीं कहना चाहती, पिशाचनी ही बोलूँगी। इस पिशाचनी को जो ना अब आग लग गई, तिल मिला गई है ये कि मेरी सच्चाई किस तरीके से बाहर आ रही है। मतलब पूरा का पूरा परिवार मिलकर जो है लोगों को लूटने का काम करता है, और जब अपने ऊपर बात आ जाती है, बात फैल जाती है, तो ये दूसरे पर ब्लेम डाल देते हैं। जैसा कि इन्होंने नीतू मैना को बदनाम कर दिया। वो तो नीतू मैना की किस्मत अच्छी थी, फैमिली ने सपोर्ट किया कि वो निकल गई। अब आते हैं जेसिका गुप्ता की वीडियो पर। जेसिका गुप्ता, जिस तरीके से जेसिका गुप्ता ने बोला था कि पूरा परिवार जिस तरीके से ये दिखते हैं वैसे हैं नहीं, ये इतना मैनिपुलेट करते हैं, मुझे तो ये नहीं समझ में आता मैनिपुलेट कैसे कर देते हैं लोगों को। क्या किसी तंत्र मंत्र का यूज़ करते हैं कि लोग इतना इनके वशीकरण में हो जाते हैं कि इनकी सारी बातें मानते हैं। और जैसा कि जगत भैया ने एक बार अपनी वीडियो में बोला था कि जो जितना अच्छा बनता है वो इतना अच्छा नहीं है, टाइम आएगा तो सबकी सच्चाई सामने आएगी। तो शायद यही वो राइट टाइम है। और बहुत से सबूत है, जैसे डीएम ने बोला है अपनी वीडियो में कि नहीं अभी सामने आने हैं, अभी तो ये कुछ पार्ट है जो धीरे धीरे करके सामने आ रहे हैं और इसी से ही इतना तिल मिला गए हैं। तो आगे देखिए वाईटी पर कंट्रोवर्सी 2.0
होने के लिए तैयार रहिएगा सब, क्योंकि अब आएगी सच्चाई सामने। बहुत ऐश हो गई, बहुत सब्र का फल रख लिया ऑडियंस ने भी, साथ में हमारी मनीषा ने भी, और लप्पू और जगत दीदी का तो मैं कुछ कह ही नहीं सकती, क्योंकि ये कल भी घटिया थे, आज भी घटिया हैं और आगे भी घटिया ही रहेंगे। इन पर इतना रत्ती भर का विश्वास मैं तो नहीं कर सकती, और ना ही मैंने कभी अपनी वीडियो में बोला है कि ये दोनों बिल्कुल ठीक ठाक हैं। जी नहीं, दोनों बिल्कुल ही गलत हैं, और हो सकता है अभी भी इनकी मिली भगत हो, लेकिन जगत दीदी के अंध भक्तों की आंखें ज़रूर खुल गई होंगी इस वीडियो से। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी, तो प्लीज़ स्टे विद मी। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। जगत दीदी की ऑडियो लीक हो चुकी है, वायरल हो चुकी है सोशल मीडिया पर। जिसने अभी तक नहीं देखी है वो मेरे चैनल के शॉर्ट्स में जाकर वो क्लिप देख सकता है।